आप सभी का फिर से स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी में। आज हम बताएंगे आपको भौतिक यानी फिजिक्स। हम बताएंगे फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र में आज हम पढ़ाएंगे आपको दर्पण। दर्पण में रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। तो उससे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस में यानी इसका देखा जाए तो परावर्तन सतह देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लेन यानी समतल, दूसरा देखा जाए तो स्फेरिकल यानी गोलीय। इसके बाद यानी सिंपल में देखा जाए, सिंपल यानी प्लेन में, तो प्लेन में सिर्फ एक कौन होता है, प्लेन मिनर। एक होता है प्लेन मिनर यानी समतल दर्पण। उसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं गोलीय यानी गोलीय दो प्रकार के होती है। एक होता है यानी गोलीय का अर्थ ये है जो गोला है यानी ऐसे खोखले गोला जिसको हम आधे आधे कर दें तो एक उत्तल एक अवतल हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हुआ, एक ये हुआ। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है बाहर से कली है, ये अंदर से कली है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इसको देखा जाए उत्तल दर्पण यानी आप कह सकते हैं इसको अवतल दर्पण। उसके बाद दूसरा देखा जाए तो उत्तल दर्पण यानी इसका इंग्लिश देखा जाए तो इसका इंग्लिश होगा कॉनकेव मिरर। इसका देखा जाए उत्तल का तो कॉन्वेक्स मिरर। आप देख पा रहे हैं। इसी के बाद में पहले हम चर्चा करेंगे समतल दर्पण का, किसका उपयोग क्या है, इसके पास हम खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलिए उसको हम देख लेते हैं। स्टार जीएस एकेडमी का एक ऑफलाइन ब्रांच खुला है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, 2021 में पेपर देने वाले हैं, तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, फॉर्म लिंक, आप उसको फिल कर सकते हैं। उसमें एक मुहिम चलाया गया है कि 90 दिन में 60% फाइन, यानी आप 90 दिन क्लास करते हैं तो आइए स्टार जीएस एकेडमी आपको गारंटी देता है कि 60% मार्क्स देगा। इसलिए ज्वाइन करना हो तो लिंक में जाएं। चलिए हम बात कर लेते हैं प्लेन मिनर यानी समतल दर्पण का। समतल दर्पण देखा जाए तो इस तरह के एक साइड जो होता है कलाई किया जाता है, जिस घोल का नाम है AgNO3 यानी चांदी जो होता है प्रकाश का परिवर्तन सबसे अधिक करता है। यानी हम टॉर्च से बारते हैं तो ये प्रकाश किस तरह करता है, परिवर्तित कर देता है। यानी सबसे अधिक प्रकाश का प्रयोग कौन करता है, चांदी, AgNO3 यानी चांदी। इसलिए इसको कलाई किया जाता है। जब हम साधारण मिनर यानी सिंपल मिनर यानी समतल दर्पण जब लेते हैं तो एक साइड जो होता है एक कलाई किया होता है, जो कलाई का नाम किस AgNO3 से यानी चांदी के पेंट से कलर किया जाता है। अगर हम इस पर टर्च मारते तो रिफ्लेक्ट करती है यानी रिफ्लेक्ट कर देती है। इसका अगर देखा जाए इसमें गुण क्या क्या है, कहता है कि अगर वस्तु इसके सामने खड़ा हो उतने ही आकार में दिखाता है, यानी जैसे मनुष्य हो वैसे ही आकार में दिखाता है। उसके बाद इसका और एक दिखा जाए यानी आप जैसे हैं आकार बराबर दिखाता है। दूसरा के बात करें आकार बराबर, और ये कलापनिक या आभासी यानी कलापनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद तीसरा देखा जाए
कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भी वेग से आता हो, भी वेग से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है दर्पण की ओर, तो टू भी वेग से आते हुए प्रतीक होता है। यानी हम भी वेग से अगर जाते हैं तो टू भी वेग से जाते हुए दिखाई देता है। चौथा कहता है अगर हम थीटा कोण से अगर घुमाएंगे, इस दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो टू थीटा कोण से घूमता हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद कहता है कि अगर मनुष्य आप दर्पण के सामने जितना दूर पर रहेंगे उतना ही दूर पर पीछे प्रतिबिंब बनता है। यानी आप 5 फीट अगर पीछे आगे हैं दर्पण से तो आपको पीछे 5 फीट ही पीछे दर्पण के प्रतिबिंब बनता है। यानी जितने आप आगे रहेंगे, यानी आप 5 फीट अगर आगे हैं तो उतना ही पीछे आपको 5 फीट क्या बनता है, इमेज बनता है। उसके बाद हम छठा पॉइंट का बात कर लें। कहता है कि अगर दो समांतर यानी दो समांतर ये और ये दर्पण, इधर से कलाई इसका ये, यानी दो समांतर दर्पण रखने पर प्रतिबिंब की संख्या अनंत होता है। यानी दो समांतर दर्पण रखने पर यानी दो समांतर दर्पण रखने पर आपको प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत बनता है। इन दो समांतर दर्पण अगर रखते हैं आप तो प्रतिबिंब की संख्या समांतर होगा। उसके बाद एक और होता है, कहता है कि अगर दर्पण को हम थीटा कोण पर घुमा दें, कहता है कि अगर किसी दर्पण को दो दर्पणों के एक साथ रखा जाए 30 डिग्री के एंगल पर, जैसे दो है इस 30 डिग्री के एंगल पर रखा जाए, ये दर्पण और ये दर्पण, इसकी प्रतिबिंब की संख्याएं क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको 360 बटा थीटा यानी इमेज की संख्या निकालने के लिए अगर ये सम संख्या इमेज की संख्या आता है, सम संख्या अगर इमेज की नंबर आता है आपको एक माइनस करना होगा। जैसे मान लीजिए को कहता है कि अगर 30 डिग्री पर रखा हुआ है तो 360 बटा 30 ये कट जाएगा, 9 चौका 1 12 3 36 यानी 12 इमेज की संख्या सब सम संख्या हो गया 12, तो इसमें से 1 घटा लेंगे, 12 माइनस 1 यानी 11। तो प्रतिबिंब की संख्याएं कितना हो जाएगा, 1। अगर विषम संख्या हो तो आंसर वही होगा, नहीं तो अलग हो जाएगा। उसके बाद ये समतल दर्पण का बताया। उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट क्लास इसके वीडियो के डिस्कशन में आपका जो क्लास आएगा उसमें हम बताएंगे आपको, यानी आपको अवतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण के बाद हम बताएंगे ट्रिक से कि कहीं वस्तु के रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर वस्तु हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु हम सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये चीज़ हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि वस्तु कहाँ पर रखने पर कहाँ बनेगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास जो है इससे अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को देखना ना भूलें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।